नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस ज़रूरी टूलकिट की जो हर उस इंसान के काम आएगी जो पाइथन के साथ डेटा साइंस की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि बिखरे हुए, उलझे हुए डेटा से कोई काम की जानकारी कैसे निकाली जाए। खैर, इसकी शुरुआत होती है सही औजारों से। ऐसे टूल्स जो डेटा को पकड़ने, उसे साफ सुथरा बनाने और फिर उसके साथ काम करने में मदद करते हैं। मतलब पूरी तरह से अव्यवस्था से स्पष्टता की ओर ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सब होता कैसे है। देखिए, कोई भी एनालिसिस शुरू करने से पहले सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होती है डेटा को फाइल से निकालकर अपने प्रोग्राम तक लाना। यहीं से कहानी शुरू होती है और इसका पहला चैप्टर है पाइथन के बिल्ट इन आईओ ऑपरेशंस। आसान भाषा में कहें तो फाइलों से डेटा पढ़ना और उनमें कुछ लिखना। अब पाइथन का जो ओपन फंक्शन है ना, उसे ये बताना पड़ता है कि हम फाइल के साथ करना क्या चाहते हैं। क्या उसे सिर्फ पढ़ना है, या उसमें कुछ नया लिखना है, या फिर पहले से मौजूद डेटा में कुछ और जोड़ना है। ये जो छोटे छोटे अक्षर दिख रहे हैं RWA, यही हमें वो कंट्रोल देते हैं। और ये देखिए, डेटा पाने का सबसे सीधा साधा तरीका। बस एक फाइल खोलो, रीड मेथड चलाओ और बस हो गया काम। फाइल का सारा कंटेंट सीधे मेमोरी में आ जाता है। या एक प्रो टिप है, हमेशा विद कीवर्ड का इस्तेमाल करें। ये कमाल की चीज है क्योंकि ये फाइल को अपने आप बंद कर देता है। हमें f.close लिखने की चिंता ही नहीं करनी पड़ती, जिससे गलतियों का चांस भी बहुत कम हो जाता है। बहुत सेफ तरीका है ये। ठीक है, तो डेटा हमारे प्रोग्राम में आ गया, पर अब क्या? अब हमें चाहिए एक हाई परफॉर्मेंस इंजन जो फटाफट कैलकुलेशंस कर सके। क्योंकि सच तो ये है कि पाइथन की अपनी जो लिस्ट होती हैं वो बड़े बड़े हिसाब किताब के लिए थोड़ी धीमी पड़ जाती हैं। और यहीं पर एंट्री होती है नमपाई की। नमपाई को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पाइथन में लगभग हर तरह की न्यूमेरिकल और साइंटिफिक कंप्यूटिंग की रीढ़ की हड्डी है। और इसकी सारी ताकत आती है इसके एक खास ऑब्जेक्ट से, जिसे कहते हैं NDRA। और मजे की बात यह है कि इतना पावरफुल एरे बनाना बच्चों का खेल है। बस एक लिस्ट डालो और नमपाई एरे तैयार। नमपाई मुश्किल कामों को भी बहुत आसान बना देता है, जैसे कि रैंडम डेटा तैयार करना। यहाँ दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। एक है यूनिफॉर्म, जहां हर नंबर के आने का चांस बराबर है, सब फ्लैट है। और दूसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक घंटी जैसा बेल कर्व बनाता है। स्टैटिस्टिक्स में ये बहुत बहुत जरूरी होता है। और नमपाई के एफिशिएंसी तो देखिए। बस एक छोटी सी कमांड और पूरे के पूरे डेटा सेट के जरूरी स्टैटिस्टिक्स, जैसे सबसे छोटा नंबर, सबसे बड़ा, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सब कुछ एक झटके में सामने आ जाता है। तो नमपाई नंबर्स के लिए तो बेहतरीन है। लेकिन असल दुनिया का डेटा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता। उसमें नाम होते हैं, लेबल्स होते हैं, अलग अलग तरह की जानकारी होती है। इस तरह के डेटा को संभालने के लिए हमें चाहिए एक मास्टर ऑर्गेनाइजर, और वो है पांडास। तो यहां सही टूल चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। जब सिर्फ नंबर्स और स्पीड की बात हो तो नमपाई बेस्ट है। लेकिन जब असली दुनिया के टेबुलर डेटा के साथ काम करना हो, उसे साफ करना हो, तो पैंडास के जैसा कोई नहीं। पांडास का जो सबसे पहला और बुनियादी हिस्सा है वो है सीरीज। इसे आप बस एक स्प्रेडशीट के सिंगल कॉलम की तरह सोच सकते हैं, लेकिन ये एक स्मार्ट कॉलम है। और जब कई सारी ऐसी सीरीज यानी कई सारे कॉलम एक साथ मिल जाते हैं तो बनता है पैंडास का सबसे जरूरी हिस्सा, डेटा फ्रेम। यह बिल्कुल एक पूरी स्प्रेडशीट या टेबल की तरह है, जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। डेटा फ्रेम के साथ काम करना कितना आसान है, ये देखिए। बस कॉलम का नाम बताइए और पूरा का पूरा कॉलम आपके सामने हाजिर। और जैसे कॉलम निकाला, वैसे ही किसी खास रो को भी चुन सकते हैं, बस उसका इंडेक्स लेबल इस्तेमाल करके। इससे हम बिल्कुल वही डेटा निकाल पाते हैं जिसकी हमें जरूरत है। और ये है पांडास की असली ताकत। हम पुराने कॉलम्स को जोड़कर या उन पर कोई भी ऑपरेशन करके एक बिल्कुल नया कॉलम बना सकते हैं। यानी डेटा से नई जानकारी निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जब हम डेटा को काबू में करना सीख गए हैं, तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके हम अपने डेटा से बड़े और गहरे सवालों के जवाब कैसे ढूंढ सकते हैं। इसकी सबसे पावरफुल तकनीकों में से एक है ग्रुप बाय। इसका फंडा बहुत सिंपल है, स्प्लिट अप्लाई कंबाइन। मतलब पहले डेटा को ग्रुप्स में तोड़ो, फिर हर ग्रुप पर कोई फंक्शन लगाओ और आखिर में नतीजों को एक साथ जोड़ दो। असल में इसका मतलब ये हुआ कि हम हर साल टोटल सेल्स कितनी हुई जैसे मुश्किल सवाल पूछ सकते हैं।
और सिर्फ एक लाइन के कोड से हमें एक साफ सुथरा समराइज जवाब मिल जाता है। कमाल है ना? तो चलिए पूरी कहानी को एक बार फिर से देखते हैं। हमने शुरुआत की पाइथन से फाइल को अंदर लाने से, फिर नंबर्स को तेजी से प्रोसेस करने के लिए नमपाई का इस्तेमाल किया, और आखिर में डेटा को सलीके से सजाने और समझने के लिए पैंडास का सहारा लिया। बस यही है मॉडर्न डेटा साइंस का फाउंडेशनल वर्कफ्लो। तो ये टूल सिर्फ डेटा को इधर-उधर करने के लिए नहीं है। असल में ये हमें डेटा में छिपी कहानियों और जवाबों को ढूंढने की ताकत देते हैं। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, अपने डेटा में कौन से जवाब इंतजार कर रहे हैं?